मरियम इकराम साहब का अगर ट्विटर देखें तो वहाँ पे यूथियों का एक बाप नहीं है, यूथियों की एक माँ नहीं है, ऐसी वीडियोस और ऐसी ट्वीट्स भरी पड़ी हैं। अभी परसों एक ट्वीट इन्होंने की थी कि काश जो गोली घुटने पे लगी है वो सीने पे लग जाती। किसके बारे में? मरियम इकराम साहिबा इस बिल के बाद ये सारी चीज़ें छोड़ देंगी या कंटिन्यू रखेंगी? अगर यस या नो। अच्छा बात सुने, ये जो सुलझे अंदाज में मेरी सीएम के ऊपर उंगली उठाएंगे और मैं कहूंगी ये हद के इज्जत मैडम सीएम हमारी भी है। कहती हूँ पाकिस्तान में मौजूद एक मखसूस जमात को बेलगाम जो हुई फिरी है उसको लगाम डालनी पड़ेगी। करने की कोई बात तो नहीं है, लेकिन सवाल सादा सा है। जिस तरह वो आगे से बात कर रही हैं, इनका सवाल सादा सा है कि इस बिल से आम आवाम को क्या फायदा होगा। ये आम आवाम को ये फायदा है, सोशल मीडिया के ऊपर आम आवाम बैठी है, 25 करोड़ मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। पहले आप मेरी से पूछा जाएगा सर, पहले मेरी बात सुनिए। अभी इतलाक नहीं हुआ इस बिल का, इनसे जरा पूछ लें आपके ऊपर कोई हद के इज्जत का वो दायर ना कर दें। ठीक है, अच्छा पहले आप मेरी बात सुन लें, फिर मैं आप जो जवाब देंगे उसका मैं भी आपको जवाब ठीक है। आपने ये बात की है कि ये बिल जो है सहाफ़ियों के लिए नहीं है, तो ये बिल किसके लिए फिर? अगर एक डिजिटल के ऊपर अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप गुफ्तगू करती हैं, आप एक जमात की लाइन लेती हैं, आप जिस तरह अल्फाज का चुनाव करती हैं, सबसे पहले तो आप पकड़ी जाएंगी, हम तो नहीं पकड़े जाएंगे। हम तो नहीं किसी को ऐसे लफ्ज़ से मुखातिब करते जिसको अगले बंदे को लगे कि ज़ाती तौर पर मेरे साथ मुखालिफ है। इस बिल से वो डर नहीं, क्योंकि वो डर ही नहीं रही, वो डर नहीं रही है ना, तो क्योंकि इनको डरना पड़ेगा। अभी इनको नहीं पता। सर सुन लें, अभी इनको नहीं पता। मैं क्यों डरूं? सर इनको गलत बात पे जब सर इनको अभी तक नहीं पता कि इसके नताइज क्या होंगे। मैं इनसे इस बात मैं सर मैं इस बात मेरी लास्ट बात मैं कंप्लीट कर, मैं लास्ट बात के ऊपर मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ। ये मुझे बता दें, इस बिल से क्या पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो जाएगी? क्या इस बिल से ये देखें किस तरह कैसे होगी मुझे बता दो। वो लोग हैं जो जाकर कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे डिस्काउंट लगा हुआ है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने महंगाई कम कर दी है। ये वो लोग हैं। अभी बात ये आती है कि ये आम शहरी की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ आवाम जो है वो आम शहरी है, जिसके अंदर से चंद गिनती के सहाफ़ी हैं, और हर माइक पकड़ने वाला सहाफ़ी नहीं होता। जो डिजिटल मीडिया पे आप कह रहे हैं 30% लोगों को लेकर आए और 70% के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए। देखिए आप ये बात मत करें, आप भी डिजिटल से आई हैं, आपको तो इनकरेज करना चाहिए, आपको मानना चाहिए, आप उनको भी सहाफ़ी कहें, आप उनकी भी ट्रेनिंग करवाएं। आप ये मत कहें, ये आप गलत कह रही हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि क्या इससे पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो जाएगी? क्या इससे सर एक सवाल मुझे कंप्लीट सवाल करने दिया जाए, उसके बाद क्या इससे पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो जाएगी? क्या इससे जो किसान हमारा दर बदर भटक रहा है, अपनी गंदम बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं है, क्या उसको सुन लेना? गंदम के अलावा क्या मैं आप इतने किसान जो कि रीढ़ की हड्डी है, आप किसानों को शुमार नहीं, इसका मतलब है कि किसान। फिर आप बात कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो चले गए हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में हमारा मुस्तकबिल नहीं है। दूसरा, आप मुझे लॉजिकली मुझे आप परफॉर्म कर दें। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान की ग्रोथ 2022 में क्या थी और 2024 में क्या थी? अगर आप ये मुझे फिगर आउट कर दें, आप मुझे बता दें पाकिस्तान की GDP आज कहाँ पे खड़ा है और GDP का एब्रीविएशन बता दें तो बात खत्म हो जाएगी। आपने कि GDP का जवाब दे दें, आप ये बता दें कि कितने % इस पर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है। ये मुझे बताएं पाकिस्तान के करंट रिजर्व्स 2022 के अंदर क्या थे, अब क्या है? मैं मान दूंगा नहीं बताएं। अब ये जवाब दें, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप मैशत की बात कर रही हैं कि मजबूत होगा, आप बताएं। चलें आप ये सुनने की मतलब GDP के एब्रीविएशन बताएं। एक कैमरामैन जो खड़ा हुआ है कैमरे के पीछे, ये एक आम शहरी है। अगर ये अपनी बीवी के साथ तस्वीर लगाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी का रात का रेट क्या है, ये हद के इज्जत है और ये आम शहरी है और ये ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये बिल उसके लिए है। आप सिर्फ आला की आदत पे मत जाएं। आम लोगों के लिए ये आम लोगों के लिए भी है। आला की आदत पे सिर्फ ना रहे। इन्होंने कहा कि पापा की परी हैं या मरियम नवाज जो भी हैं, तो उनके साथ ये आप मुझे बता दें पाकिस्तान की मैशत कहाँ पे है, करंट रिजर्व्स क्या हैं, GDP क्या है, मुझे बता दें। बिल पे रहे ना, बात बहुत आगे निकल जाएगी। आप पहले सवाल का जवाब आप मुझे बता देना कि 2022 के अंदर ये था, 2024 के अंदर ये है। 2022 में जो नताइज सामने आए हैं वो 18 से लेकर 21 तक के थे। ठीक है, अभी अगर हमारी
गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है। आप जो है चिकन 750 रुपए खा रहे सर थे, चिकन है, आप बता 50 दें रुपए कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2022 के अंदर 4.7% थी और इस वक्त 2.38% है। ठीक हो गया। आप करंट सर के बता दें पाकिस्तान के क्या है। आप वो बार बार कह रहे हैं कि ये एक लंबा जी सर। टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। मुझे लगता है सर साफियों का जो गला है उसको घोंटा जा रहा है। कल को हमें इसके नतायज जो है भुगतने पड़ेंगे। आपने बात करनी है इनको भुगतने पड़ेंगे। ये किसी को खुलेआम गाली नहीं दे सकते हैं, ये किसी का खुलेआम कुछ अच्छा, पूछ नहीं अनीब से सकते बात हैं। करें। कैसे? हाँ जी। इनको डर लगेगा? आपको लगता है कि जो ये बिल डराएगा इन्हें? ये जो बिल और है, डरना चाहिए इन्हें। ये बिल जो है ये सिर्फ वो लोग डर रहे हैं जो झूठी खबरें जी फाइल करते बिल्कुल, हैं। और ये डर रहे हैं, ये झूठे हैं। मैडम भी डरेंगी जब हुकूमत से मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगी। जब हुकूमत नहीं थी मैं तब भी खड़ी थी और मैं तब भी खड़ी रहूंगी जब हुकूमत नहीं होगी। आप अगर खुद कोई बात ऐसी कर दें और जिसके नतीजे में आपको भी ये 30 लाख और ये आप उसके लिए तैयार हैं? जनाब आप 30 लाख रुपया मैं तब दूंगी जब मुझे कुछ देश का जो है वो एक टाइम पीरियड मिलेगा कि मैं जस्टिफाई करूं मैंने ये झूठ क्यों बोला, झूठ बोला मैंने या सच फरूख बोला, फड़ाइश के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया। अगर मैं सच्ची हूं तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकूंगी, मैं इनकी तरह पसीने लेकर डरूंगी नहीं। तो ये डर रहे हैं उस बिल से, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए बिल क्यों खौफजदा हैं? मैं सिर्फ क्या एक सवाल वजह क्या है मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मरीम इकराम साहिबा, कुछ सारे सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, कोई भी मेरा ख्याल से कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करता होगा जिससे किसी की दिलुजारी हो, लेकिन मरीम इकराम साहब अगर ट्विटर देखें तो वहाँ पे यूथियों का एक बाप नहीं है, यूथियों की एक माँ नहीं है, ऐसी वीडियोस और ऐसी ट्वीट्स भरी पड़ी हैं। अभी परसों एक ट्वीट इन्होंने की थी कि काश जो गोली घुटने पे लगी है वो सीने पे लग जाती। किसके बारे में जो ये कहा? सारी बातें मरीम इकराम साहब कहते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, क्या मरीम इकराम साहिबा इस बिल के बाद ये सारी चीज़ें छोड़ देंगी या कंटिन्यू रखेंगी? सिर्फ मैं येस और नो में पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा। मेरे खाला के हस्बैंड थे, उनके घुटने पे गोली लगी तो मैंने कहा कि काश वो सीने में लग गई होती। सर अब ये बात है, अब देखें, अब मैंने एक खबर दी, अब लॉजिक सुने, अब दलील सुने। मैंने एक खबर दी, मैंने एक खबर दी कि मरियम इकराम साहिबा ने ये ट्वीट किया है कि घुटने की बजाय सीने पे गोली लगती। अब पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के माइंड में एक ही आएगा कि इनकी बात कर रही हैं। क्यों? बात सुने ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लेना। सबके माइंड में एक आएगा। अब मैंने कर दिया जी, इमरान खान साहब उठे, उन्होंने हत्या के इज्जत का केस कर दिया कि मरियम इकराम ने मेरे बारे में ये बात की। मरियम इकराम के मैं तो अपने खालू के बारे में बात की। हाँ, तो मैंने की। तो ये ही केस में लूप होल्स हैं जिनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज मैंने जो पूछा है कि यूथियास के बारे में, यूथियों का एक बात, ये छोड़ देंगे या नहीं? यस और नो? अगर यस या नो? अच्छा बात सुने, ये जो वर्ड यूज करें ना आप, ये दोनों वर्ड, यूथिया, एक तो ये वर्ड सर बाप माँ में इनकी बात अभी ये डिफाइन नहीं हुआ कि ये क्या है एग्जैक्टली, इसको बुरा समझा जाता है, लेकिन ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? दूसरा ये जो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, क्या ये अब ये अल्फाज बोलना छोड़ देंगे या नहीं? आप कह रहे हैं कि जो सख्त अल्फाज आप लिखती हैं, क्या आप इस बिल के नाफिज अमल होने के बाद ये अल्फाज बोलने छोड़ देंगे? हाँ मैं छोड़ दूंगी। मैं अगर ये छोड़ देंगे, अगर इनका छोड़ना जस्टिफाई है तो हमारा छोड़ना डरना कैसे हुआ? तो यहाँ पर मेरी बात सुने, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अगर बात आ रही है, आजाद मीडिया को आप कह रहे हैं कि तमीज के दायरे में बात करें, तो फिर ठीक है। हम सवाल है मेरा, एक मैडम सारे आज इन्हीं से पूछ रहे हैं, नहीं बिल ये नहीं लेके आ रही मैडम को, चूंकि ज्यादा समझ आई है इसलिए मैडम से ज्यादा पूछा जा रहा है कि जो अपना नबील रशीद साहब ने और अनस गोंदल साहब ने इनसे गुफ्तगू की है, क्या इनको पसंद है? डेफिनेटली नहीं पसंद है। जो नबील ने और ये सर ये हद के इज्जत नहीं है। आप गलत बात कर रहे हैं, वो हद के इज्जत है। हवाले से खिलाफ नहीं है, देखिए सियासी जंग होती है, इनको पसंद है, ये गुफ्तगू पसंद है जी जो इन्होंने की है आपके बारे में? सियासी जंग में जज्बात से लग रहा है कि नहीं पसंद। नहीं, सियासी जंग में यही अल्फाज का चुनाव इज्जत है, बेहतर यही होना जबान चाहिए। बंदी है कि मैं जो चाहूंगी या जो मैं चाहूंगा वो आप बोलेंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आपको वो एक ये बिल जो है ये एक धमकी है। अच्छा कि मैं आप सर आप इतने सीनियर होते हुए डर गए हैं। देखिए ये छोटी सी बात होते हुए डर गए हैं, हालांकि इसमें कोई हद के इज्जत, लेकिन आपकी जुबानबंदी नहीं की जा रही है। उन पे कोई उन पे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वो गुस्सा हो। दोनों ने बड़े सुलझे अंदाज में बात की है, लेकिन उसके बावजूद ये सुलझे अंदाज वाली बात भी इनको पसंद नहीं वो है। सुलझे तो अगर वो कुछ और तनकीद कर दें, वो सुलझे अंदाज में मेरी सीएम के ऊपर उंगली उठाएंगे और मैं कहूंगी ये हद के इज्जत नहीं है। मैडम सीएम हमारी भी है, हमारी तो उनसे दुश्मनी है, वो बात करेंगे। लेकिन अगर सीएम अगर किसी की इज्जत को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस पे आपको इतराफ है। सीएम हमने बनाया है, सीएम से ज्यादा अवाम ने बनाया। अगर अवाम का ख्याल नहीं आएगा सीएम को, अच्छा तो डेफिनेटली अवाम का बोलना बनता है। ख्याल है, इसलिए क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? आप आला के
क्यादत पे जा रहे हैं, आप आम शहरी पे, आप ये कैमरामैन की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो सोशल मीडिया यूज करता है। मोहतरमा आई हैं, अभी तक रोटी 5 रुपए की सस्ती कर दी है। अच्छा, वो 5 रुपए भी वापस नहीं मिलते। ये 20 में तो ना हो पाया। क्या मोहतरमा ने क्या किया है? ये 2019 में तो ना हो पाया। मैं भी मोहतरमा को वोट देने वाला हूँ, लेकिन मेरे जज्बात से वो खेल रही हैं। आपके जज्बात मेरे से वोट लेके मेरी तो सुन ही नहीं रही।